अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज क्या हाल बहुत है? अल्लाह का शुक्र है मैडम, आज बड़ी खुशी की बात है कि आज यकम रमज़ान है। सबसे पहले तो आपको रमज़ान की दिली मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया, आपको भी मुबारक। और दूसरी, आज आपकी सालगिरह भी है। हाँ, आज आपको तो आपकी सही वाली सालगिरह है। आज आपको आपकी सालगिरह की बहुत मुबारकबाद। और मेरे ब- लिए ये एक एजाज़ है कि मैं आज के दिन आपके साथ मौजूद हूँ और आपके लाउंज में हम इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच कि आपने ये मौका दिया कि आज आपके सामने बैठकर मैं इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो खुशी की बात है। चले, आप जी, खुश हैं तो बड़ी अच्छी मैं बात बहुत खुश हूं कि मैं आपकी सालगिरह के दिन आपके साथ हूं। और अब तो ये थोड़ी सी रिकॉर्डिंग के बाद हम इंशाल्लाह ताला केक की तरफ जाएंगे और आपकी सालगिरह का केक काटेंगे। है। ओके ओके। मैडम, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज का हमारा प्रोग्राम वो क्वेश्चन आंसर के हवाले से है। तो चंद सवालात हैं जो आपके मद्दाहों ने किए हैं और बहुत अच्छी बात होगी कि आपकी आवाज में उनको जवाबात मिलेंगे। जी अच्छा। पहला सवाल है, ये अनवर इकबाल साहब ने किया है और उन्होंने पूछा है कि मोहम्मद अली साहब खाने में क्या पसंद किया करते थे और क्या कभी भाभी ने उनको खुद कुछ पकाकर खिलाया? बात यह है कि मोहम्मद अली साहब बहुत साने वो, पहली चीज तो जो भी हो, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये अच्छा नहीं, यूं नहीं, ये वो। हाँ, वो पॉम्फ्रेट जो है, कराची की जो फिश होती है जी जी। वो, लेकिन वो जब तक मेरे कुक को वो बनाना आता नहीं था, तो वो मैं खुद बना के उनको, और उसके वो साइडों से कांटे निकाल के और वो पीस निकाल के दे दी। वो उनको बहुत अच्छे लगते थे। हालांकि वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कि मैं किचन में जाऊं। सब सब खराब थे इस चीज के। वो खैर, वो भी एक वजह थी कि शुरू शादी के दिनों में मैं ऐसे ही, मुझे शौक सूझा कि चलो कुछ बनाऊं। तो जी चिप्स बना रही थी तो वो घी उलट गया। तो मेरे थोड़ा पाँव पे गिर गया। उन्होंने कहा, लानत भेजो, तुमने ये क्या काम शुरू कर दिया। अब मैंने कहा, मेरा ऐसे दिल चाह रहा, कहते नहीं। खैर, तो वो नहीं पसंद करते थे कि मैं किचन में जाऊं। खैर एनी हाउ, लेकिन मैं जाती थी, बड़े खाने होते थे, उनको देखना पड़ता था। वो सिर्फ स्टाफ पे तो नहीं छोड़ा जा जी, सकता था। सुपरवाइज तो करना होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो ऐसा था जी। जी ये उनको फिश वो बहुत पसंद थी। प्रॉन्स भी पसंद थे, वो भी मैं बना देती थी। जी। लेकिन ये के और कुछ अच्छा मैडम, नहीं। अजमत वहीद साहब ने रावलपिंडी से ये कहा है कि मैडम बहुत अरसा हो गया है आपकी अदाकारी के जौहर नहीं देखे, तो ओ, आप टेलीविजन ड्रामों में क्यों नहीं आती? आप टीवी में काम करेंगी तो आपके मद्दाहों को खुशी होगी, क्योंकि फिल्म तो अब हमारे यहाँ खत्म हो चुकी है। बात दरअसल यूं है कि अब माफ कीजिएगा, असद की तरह मेरा भी गला खराब है। तो ये आपके शहर इसमें के मौसम का असर है। पता नहीं किसका असर है, लेकिन गले खराब ही हैं 2-3 महीने से। जी तो खैर, क्या पूछा आपने? मैडम, मैंने ये अजमत वहीद साहब का सवाल है, वो आपको टेलीविजन ड्रामों में देखने के ख्वाहिशमंद है। बहुत देख लिया, कहना आज मुझे टेलीविजन पे काम करने का शौक ही नहीं है दरअसल। अम, आप यूं कह लीजिए कि मेरा दिल चाहता है कि बस अब फलाई काम करूं, अल्लाह की वो करूं, अल्लाह की इबादत करूं। माशाल्लाह। अब बस बहुत हो गया एक्टिंग करते हुए। वो भी तो इंसान थक जाता है ना। जी, तो तो अब आपके मद्दाहों को आपकी पुरानी फिल्में ही यूट्यूब पर देखनी चाहिए। हाँ, जरूर देखनी चाहिए। बात तो इतनी खूबसूरत फिल्में हैं कि मैंने खुद देखी हैं। अब बाद में जब जी उस वक्त तो ना देख सकी, मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि यार इतनी अच्छी फिल्में हमारी बनती थी। बेशक, खैर, इसमें कोई शक नहीं हाँ है। हाँ। अच्छा मैडम, अगला सवाल है बशीर अहमद रिंद साहब का। अच्छा, इन्होंने एक सवाल किया है कि मोहम्मद अली साहब अपने दाएं हाथ में एक काली घड़ी पहना करते थे, जो हाँ पूरे मुल्क में बहुत मशहूर हो गई थी, क्योंकि वो राइट हैंड में घड़ी सिर्फ मोहम्मद अली साहब ही पहनते थे। हाँ, वो राइट हैंड में जी, पहनते। तो क्या वो घड़ी आपके पास अभी महफूज है? हाँ बिल्कुल है जी। वो उनके नवासे के पास सारी घड़ियां, जो पैथिक फिलिप्स, जो दुनिया की सबसे कीमती हैंडमेड घड़ी होती है, जी जिनीवा में मिलती है। जी। तो वो
उनकी घड़ी, ये सब घड़ियां जो है सब उनके नवासे के पास है, हसन साहब के। हसन के पास। जी। बशीर अहमद साहब सुन लें, आपकी पसंदीदा घड़ी महफूज है। हाँ। आरिफ करीम साहब ने सवाल किया है मैडम, वो कह रहे हैं आप और मोहम्मद अली साहब अपने इंतहाई उरूज के जमाने में क्या मुआवजा लिया करते थे, और ऐसी कोई फिल्म आपके जहन में हो जो आपने किसी वजह से रिफ्यूज कर दी हो और बाद में किसी दूसरी अदाकारा ने उस फिल्म में काम किया हो? भाई बात दरअसल यूं है कि ये अब मुझे याद भी नहीं होगी कि किसको रिफ्यूज किया था और किसने किया था। इतने हिसाब किताब कहाँ रखे जाते हैं और कौन रखता है। तो मुझे तो अब ये बहुत रिफ्यूज की होंगी और बहुत तो की होंगी खवातीन ने, दूसरी हीरोइनों ने। तो ये मुझे अब याद नहीं था। और क्या पूछा इन्होंने? कि आप लोग अपने इंतहाई उरूज के दौर में मतलब मैक्सिमम मुआवजा आप लोग क्या लिया करते थे? वो शायद आज के हिसाब से उसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। क्या ना, क्या इसमें मैं बताऊं क्या उनको कैलकुलेट करेंगे। पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेड हम दोनों मियाँ बीवी थे, हमारे बाद नदीम थे। जी बेहतर। ये एक साहब है एहसन अलीजेब साहब, वाह कैंट से, ये आपके बहुत बड़े मद्दाह हैं, ये हमारे फेसबुक ग्रुप में भी हैं, यूट्यूब पे भी हमारे प्रोग्राम देखते हैं, इसके अलावा भी जो हमारे दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां से आपको रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं, तो इन्होंने आप दोनों की मोहब्बत में अपने नाम का हिस्सा बनाया है, आप दोनों के नाम को। इनका पूरा नाम एहसन अलीजेब है, ये वाह कैंट में वेरी होते गुड। हैं और माशाल्लाह ये स्क्वॉश के कोच हैं। इसके अच्छा अच्छा जी जी, स्क्वॉश के कोच हैं वहाँ। अच्छा और इन्होंने माशाल्लाह। ये सवाल किया है कि भाभी से ये पूछिए कि फिल्म तुम मिले प्यार मिला आपकी बड़ी मशहूर फिल्म है और एक उसकी तारीखी हैसियत है फिल्म की, तो इस फिल्म की अक्सबंदी उन्होंने पूछा है जी किन शहरों में हुई थी, अगर आपको याद हो तो? दरअसल याद तो मुझे नहीं है, लेकिन ये मुझे मालूम है कि वो फिल्म जो है लाहौर से शुरू होके कराची या कराची से शुरू होके लाहौर जी खत्म हुई थी। जी और इसमें जो बीच में शहर आते रहे उनमें, मतलब नॉट शहरों में, मतलब शहरों से बाहर जो जो जगह आती जी रही जी, मज़ाफ़ात में मुख्तलिफ हाँ शहरों के। वो होती रही शूटिंग। उनके कुछ किले भी पुराने थे, उनमें भी हुई। और बहुत सी छोटी छोटी जगहें थी जहाँ पे हम लोग शूटिंगें करते रहे और रुकते रहे और पूरी फिल्म बनी इस तरह से। जी बेहतर। कराची में सीमा गौरी साहिबा होती हैं और जी इनका सवाल, ये हमारे आज के प्रोग्राम का आखिरी सवाल है और इनका सवाल बड़ा दिलचस्प है। इन्होंने ये पूछा है कि आपने वहीद मुराद साहब की शख्सियत में ऐसी क्या खास बात देखी थी जो आपने उनको हीरो बन जाने का मशवरा दिया और वो हीरो बन भी गए और कामयाब भी हुए, लेकिन आपकी ऑब्जर्वेशन उस वक्त क्या थी जब आपने उनको ये मशवरा दे दिया था? देखिए जी, बात दरअसल यूं है कि एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है जो अल्लाह को मंजूर होता है वो होकर रहता है, वो किसी ना किसी तरह उसका सबब ये सिलसिला बन जाता है। वही में बात ये थी कि उसकी आंखें बहुत अच्छी थी, खूबसूरत थी, बाल उसके बहुत अच्छे थे और फिगर। सबसे बड़ी बात यह है कि वो बस मैं उसकी जो वो तड़पना था वो मुझे नहीं अच्छा लगता था वो कि वो तड़पना दर्पण दर्पण साहब के साहब के लिए हवाले बैठा से। जी 4 4 घंटे इंतजार कर रहा है, फिर रहा है, टहल रहा है। हालांकि वो उनके घर में ही रहते थे, जी लेकिन वो फोन करता था अपनी वालदा को, मुझे नहीं पता वहां से क्या जवाब होता था। बहुत वो, और फिर आखिर में वो ये होता था क्योंकि सब लोग धीमे धीमे मुस्कुरा भी रहे होते थे उसकी हालत पे, तो जी फिर वो समझता था कि सब मेरा तमाशा देख रहे हैं। तो कभी कुर्सी पे ठुड्डा मार दिया, कभी उस पे। तो उससे मैंने कहा कि तुम इतने जो तड़प तड़प के फिर रहे हो, तो फीचर तो उसके खूबसूरत थे। जी रंग का जो मसला था वो उस जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में थी और बाकी सब हीरो सब मेकअप थोड़ा बहुत तो करते ही थे। जी, सिवाय साहब के। हाँ, सिवाय मोहम्मद अली साहब के, इसमें शक नहीं। जी तो वो जो है, मैंने कहा कि वो मैं पहले उसमें सुन ही चुके हैं
जी कि भाई तुम खुद क्यों नहीं फिल्मों में। उसको उसने पहले तो समझा कि हम उसका मजाक कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, बाद में उसको समझाया कि मजाक नहीं, तुम करो। और रहा रंग का सवाल, वो ब्लैक एंड व्हाइट में कहाँ पता चलता है, थोड़ा सा मेकअप करोगे और तो खैर उसमें भी उसने पख लगाई हुई थी। उसको शर्म आती थी कि मैं अपनी फिल्म में आऊं तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे, तो कहता था पहले मुझे कोई और ले। मैंने कहा ये भी अहमकाना है कि सोच, क्यों तुम किसी और की फिल्म में काम करो, अपनी में क्यों। लेकिन खैर मैं तो बताया था कि मैं लाहौर आ गई, जी पीछे इन्होंने यूसुफ साहब की और पता नहीं और किसकी छोटे छोटे रोल इसने किए, क्योंकि वाकई ही मुझे बुरा लगा कि वो, देखिए सम टाइम ये जो इस तरह की फिल्मों में शमूलियत होती है वो जी बहुत बड़ी नाकामी का सबब बन जाती है। जी बेशक। तो खैर उसने कर ली, लेकिन मैं तो खैर बहुत नाराज हुई और मैंने कहा मैंने तुम्हारे साथ काम ही नहीं करना। कहते नहीं नहीं अच्छा ऐसा करोगे अब। मैंने कहा और क्या, जब तुमने कहा था क्यों किया तुमने। कहने की बस हो गया यूं ये। तो खैर उसके बाद अम, अपने हीरा और पत्थर शुरू हुई और बनी और बेहद सुपर डुपर हिट हो गई, और अल्लाह ने उसको बहुत कामयाब, ऐसा वैसा कामयाब हीरो बनाया कि सारी दुनिया जानती। बेशक। आखिरी सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, ये सवाल मैं खुद आपसे पूछ रहा हूँ। मैडम अच्छा, ये बताइए, अब आप अलीज़ेब, भी सवाल करेंगे। बस एक सवाल आपसे करूंगा। अच्छा बस मेरे जहन में आया है कि अच्छा। अलीज़ेब प्रोडक्शन ने आग और जैसे जानते नहीं जैसी फिल्में बनाई। दोनों फिल्में माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, म्यूजिकली हिट, हम्म, हम्म, कमर्शियली हिट, और बहुत नाम आज तक इन दोनों फिल्मों का पाकिस्तान की क्लासिक सिनेमा में नाम लिया जाता है। लेकिन मैडम इन दो फिल्मों के बाद अलीज़ेब प्रोडक्शन की और कोई फिल्म हमें देखने के लिए नहीं मिली। तो ये दो फिल्मों के बाद ये सिलसिला आप लोगों ने क्यों रोक दिया, जबकि आप लोगों के तो नाम ही फिल्म में आ जाना, कास्ट में आ जाना फिल्म की कामयाबी की जमानत थी, और जो आपकी अपनी प्रोडक्शन हो तो फिर तो अवाम, आप जानती हैं क्या हुआ था जब आग रिलीज हुई थी। हाँ नहीं देखिए बात यूं है, हम लोग फिल्म बनाने का कोई इरादा नहीं रखते थे, जी लेकिन उस जमाने में हुआ ये कि सुलेमान जो है समझ गए ना, जी डायरेक्टर जी, एस सुलेमान। सुलेमान साहब जी। हाँ, उनके भाइयों ने दोनों ने उनको डायरेक्टर नहीं लिया, जी, और वो संतोष भाई ने भी और दरपन साहब ने भी, दोनों ने कोई और डायरेक्टर ले दोनों ने लिया। फिल्म प्रोड्यूस की, लेकिन उनका इंतखाब हाँ डायरेक्शन के लिए सुलेमान साहब नहीं थे। हाँ, तो ये इसको बहुत तकलीफ दे था, उसके पास काम भी नहीं था। जी तो एक बात आपको बता दूं कि अली जो थे वो सुलेमान को बहुत प्यार करते थे, छोटे भाइयों की तरह बहुत उसको, जी जबकि मेरी उसकी तो वो रहती थी तक, लेकिन अ, अ- अली तो उसको सगे भाइयों की तरह समझते। जी तो ये जब इसको पता चला कि बड़े भाई ने भी किसी और डायरेक्टर को ले लिया, जी तो ये हमारे दफ्तर में आया तो इसकी आंखों में आंसू थे। जी तो अ, अली ने कहा क्या बात है सुलू। उसने कहा, कुछ नहीं भैया कुछ नहीं। उसने कहा नहीं कुछ तो है। उसने कहा वो भाईजान ने जो फिल्म शुरू की थी वो फला फला डायरेक्टर को ले ली। तो जी मेरे लिए तो मेरे पास तो कोई अब कोई, तो इस पे अली ने कहा कि ऐसी क्या बात है, तुम अपनी फिल्म शुरू कर लो। तो ऐसे बैठे बैठे, बल्कि उस वक्त इकबाल यूसुफ भी वहां मौजूद थे, जी तो बैठे बैठे अली ने कहा कि तुम अपनी फिल्म शुरू करो, हम करते हैं, हम जी बनाते हैं तुम्हारे। तो खैर उसकी आंखों में आंसू आ गए। भैया अब उठ के भैया कह के अली को गले लगाया और बहुत क्या पागल हो। तो बल्कि वहीं बैठे बैठे कहा कि भाई क्या प्रोडक्शन का नाम रखा जाए। जी तो ये इकबाल यूसुफ ने कहा बेस्ट है अली से प्रोडक्शंस। प्रोडक्शन। जी तो अच्छा लगा, सबने कहा हाँ बहुत अच्छा है। तो ये वहां से डिसाइड हो गया।
जी और उसके बाद पहली फिल्म जो थी वो आग, जी। वो सुलेमान के लिए शुरू की थी। अच्छा दरअसल जी इस फिल्म में हमारा बनाने का कोई इरादा नहीं था, जी लेकिन वो कहते हैं ना हर बात में अल्लाह की कोई मसलहत होती है बेहतरी। जी और फिर आज सोचें कि आग फिल्म ने इतना बिजनेस किया कि जो मेरा घर था रिजेव हाउस, जी वो ज्यादातर उसकी इनकम से बना। जी बेशक। और दूसरी तो बाद में जैसे जानते नहीं थी, जी लेकिन जैसे जानते नहीं ने ऐसा बिजनेस नहीं किया आग जैसा। जो आग ने किया। जी तो ये फिर क्यों, फिर ये था कि आम तौर पे उस वक्त फिल्में बन जाती थी 4-5 लाख रुपए में, जी। तो हमारी फिल्में जो थी वो बनती थी 15-15 लाख में, और हमारा जो काम है वो उसमें शामिल नहीं। आप दोनों की उसकी, फीस उसमें शामिल नहीं होती थी? हाँ नहीं नहीं, तो उसके अब सोच लीजिए कि उस हिसाब से कहाँ पहुंच गया है फिल्म का बजट। उसकी वजह मोहम्मद अली साहब थे। जी तो वो ये था कि जो एक्टर जो भी है, मिसाल के तौर पे 25,000 लेते हैं लरी भाई, जी तो वो बस दिए जाते थे, वो 50,000 दे दिए उनको। इस तरह से यानी हर हर शोबे, और बाकी चीजों पे तो खैर बेशुमार बेहिसाब जी खर्चा हो रहा था। जी तो जो हमारे प्रोडक्शन इंचार्ज थे जी मियां खारदार साहब, जी उन्होंने कहा जब बजट वो बीच में भी बन रही थी तो वो कहते थे आपकी तो आधी फिल्म पूरी दूसरी पूरी फिल्मों जितना बजट तो हो चुका। जी हमने कहा अल्लाह मालिक है, खैर है जी। अली ने कहा मियाँ साहब आप बनाते जाइए, फिक्र न करें। तो बात तो गलत थी, मेरा मतलब कहने का ये है, जी उसूलन तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, जी बिल्कुल। लेकिन बहरहाल तो हमारी फिल्म इतनी महंगी बनती थी। जी फिर ये हुआ कि खैर जैसे जानते नहीं कि टाइम पे थोड़ा सा हम लोग क्योंकि बहुत दूर थे और वहाँ वहाँ कोई ना चाहिए था, जी बिल्कुल। लेकिन बहरहाल तो हमारी फिल्म इतनी महंगी बनती थी। जी फिर ये हुआ कि खैर जैसे जानते नहीं कि टाइम पे थोड़ा सा हम लोग क्योंकि बहुत दूर थे और वहाँ वहाँ कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया तो वो वहाँ से लौट कागान नारायण से जी नीचे उस आना, जमाने में कागान नारायण जाना बहुत मुश्किल काम था। जाना ही मुश्किल था। और वहाँ उस हिसाब से ये होता था कि बहुत खैर नहीं हो, लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। जी उसमें थोड़ी प्रॉब्लम पड़ी तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा कि मेरा इतना खर्च करना और इतना हर एक पे जो जिसने कहा वो हो रहा है, उस पे भी ये सीरियस ना हो काम में, तो वो चीज मुझे थोड़ी बुरी लगी। जी। और मैंने कहा कि बस ये लास्ट फिल्म है इस, हालांकि थर्ड फिल्म के हमारा म्यूजिक बज़मी साहब बना चुके थे, अच्छा जी। लेकिन उसका नाम भी रख लिया था क्या समथिंग पैसा, कुछ पैसे पे नाम था। जी तो हालांकि मैं थोड़ी सी सुल्लू से बददिल हो गई थी कि वो जितना उसने सीरियस होके आग फिल्म बनाई थी, जी उतनी सीरियसली उसने जैसे जानते नहीं को नहीं रोक इतना लिया, सीरियस नहीं लिया था। जी नहीं लिया। उसमें थोड़ी सी बचकाना हरकतें, तो वो चीज मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। तो मैंने कहा अच्छा चले ठीक है ये फिल्म बना ले। फिर मैंने तो बाद में बहुत उसने माफी मांगी, बहुत खुश। मैंने कहा बस, और उसको जो हम लोग और फिल्में कर रहे थे वो उसको दिलवा दी 8-10 फिल्में। जी तो मैंने कहा अब तुम्हारे पास बहुत काम है, अब तुम्हें काम की जरूरत नहीं। तो और इसलिए हमारा बिला वजह ठीक है, आपने बेहिसाब हमें वो उस फैसला दिया, इसमें शक नहीं, जी। लेकिन दूसरी फिल्म बस मतलब उतना क्या उसका आप जैसी आधा भी नहीं। कामयाबी नहीं हासिल कर हाँ, सकी। आधे नहीं, चलो कामयाबी के अलावा वो उसने इतना हमें पे नहीं किया। तो सही। हमने कहा कि नहीं, ये तो फिर काम गलत है।
कि हमारा 2-2 फिल्मों का या 2.5 फिल्मों का पैसा एक फिल्म एक पे फिल्म पे लगे लग जाए जी। और वो फिर सीरियस ना बनाई जाए, तो बस फिर मैंने कहा कि नहीं। हालांकि सुल्लू ने बहुत माफी मांगी, बहुत कुछ कहा, उसने कहा नहीं। मैंने कहा नहीं, बस अब नहीं। तो उसने कहा म्यूजिक बना हुआ है ये। मैंने कहा कोई बात नहीं, बज़मी साहब से कहें कि वो किसी को अगर जरूरत होगी तो दे दें गाने। तो खैर पता नहीं है, मुझे तो याद भी नहीं उन गानों का क्या किया। अच्छा, तो ये वजह थी दो आगे फिल्में ना बनाने। एक सवाल मेरे पास और है मैडम, ये इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, बस सवाल पूछा है, नंबर से ये मेरे पास मैसेज आया व्हाट्सएप पे। इनका सवाल ये है कि गुलबर्ग में जो आपका घर था, ओल्ड अलीजेब हाउस, इसकी तामीर का आगाज कब हुआ था और इसकी तामीर में कितना वक्त लगा था? और दूसरी बात उन्होंने ये की है इसी सवाल में कि उन्होंने टीवी प्रोग्राम्स वगैरह में देखा है आपकी गुफ्तगू में कि माशाल्लाह घर का कोना कोना बड़ी खूबसूरती के साथ सजा हुआ था, उसका ओल्ड अलीजेब हाउस का। तो साहब कितनी दिलचस्पी लिया करते थे घर की सजावट में और इन चीजों में, या ये सब सिर्फ आपके ज़ौक़ का आईनादार है ये जो कुछ हम देखते हैं? मुझे हंसी आ रही है। पहली चीज तो ये कि ये 66 में ही जनवरी में इसका बुनियाद मेरे ससुर के हाथों रखी गई थी इस घर की। तो मतलब शादी के फौरन बाद ही? हाँ, फौरन बाद ही जमीन ले ली थी और शुरू इसको 2 साल लगे बनने में। और जहां तक इसकी उस जमाने में ये घर जो है 40 लाख रुपए में बना था, जो कि कोई सोच भी नहीं सकता था। जबकि हमने शुरू किया तो जो हमारे वो थे सिद्दीकी साहब, उन्होंने हमें बजट दिया था 7 लाख का। जी। तो हमने कहा ठीक है, लेकिन उसमें उनका इतना कसूर नहीं, वो मेरी ही वो थी कि जहाँ जो चीज मिसाल के तौर पे 100 रुपए की लगती थी, मैं कहती थी नहीं, ये नहीं, ये 1000 रुपए वाली लगनी चाहिए। उसका बजट जो बढ़ता गया वो मेरी वजह से। लेकिन राज आपने सवाल ये किया, ये मोहम्मद अली साहब तो बनने के दौरान शायद 2 मरतबा आए होंगे, वो भी एक तो मेरा ख्याल है बीबीसी का कोई प्रोग्राम था उसके उसके साथ एक मरतबा आए थे, और एक मरतबा शायद और। वो तो अल्लाह का बंदा, उन्होंने खैर दिन रात शूटिंग में भी लगे हुए थे। मेरा ये होता था कि मैं लंच टाइम पे भागते, उस जमाने में ट्रैफिक तो इतनी होती नहीं थी, मैं जहाँ भी होती थी जाके एक मरतबा घर का चक्कर लगा के देख लेती थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो रहा इंटीरियर का कि वो तो A to Z वो मेरा शौक था, वो मेरी पसंद थी। मैं बाहर के मुल्कों से चीजें लाई, जब जाती थी तो इस घर के लिए भर भर के सामान लेकर आती थी। मेरा शौक था, मेरा आज भी शौक है। आज भी माशाल्लाह ये न्यू हाँ, अलीजेब हाउस का भी माशाल्लाह ये हाँ, बस कदर वो मेरा एक खूबसूरती से शौक सजा है। हुआ है। तो मुझे वैसे जब वो घर बना उसके बाद BCCI बैंक के वालों ने वो कहा कि आप हमारा, उन्होंने घर को यार क्या कुछ बनाया था बहुत बड़ा, वो आप उसको डेकोरेट कर दें। मैंने कहा, तो मोहम्मद अली साहब ने डांट दिया उन्हें कि मेरी बीवी का यही काम रह गया। जी, इंटीरियर तो मैंने डिजाइनर। कहा हाँ डिजाइन। खैर तो मेरा मतलब मेरा ये शौक है। और तो अब माशाल्लाह ये लगता शौक तो नए घर में भी इसी तरह हमें हाँ नजर आ रहा है, वो तो एक एक ना कोना। घर नया हो या पुराना हो, जी। भाई शौक तो फिर वो हर जगह उसी अंदाज से होता है ना। सो खैर यूं है जी। चलें जी, बहुत शुक्रिया मैडम। आज के हमारे लोगों के जो सवालात थे, हाँ, ये लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपने बराह रास्त जवाब दिए हैं, वरना तो सवालात के जवाबात मैं दिया करता हूँ। लेकिन आज का हमारा ये मौका मिला था कि आप सामने तशरीफ फरमा है, तो फिर मैंने
यही मुनासिब समझा कि आप खुद लोगों को जवाब देंगी तो लोगों को ज्यादा खुशी होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत ममनून हूँ आपका। तो अब हम काटते हैं आपकी सालगिरह का केक और दिखाते हैं ये हम वीडियो बनाएंगे आपके केक काटने की और लोग देखेंगे जब आप अपनी सालगिरह का केक काटेंगी। तो आए हम बाहर की तरफ चलते हैं जहाँ केक काटने का एहतमाम है। थैंक यू वेरी मच। आए मैडम, बहुत शुक्रिया। आपको बहुत शुक्रिया। तो और सबको जवाब मिल गया होगा, सब मुतमईन हो गए होंगे। जी जी, यकीनन तो आपके इस आवाज में सबको जवाब मिल गया है। हाँ, और एक मर्तबा फिर आपको रमजान की बहुत मुबारकबाद, और हमारे आपको भी, ग्रुप के आप तमाम सबको। लोगों को जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हाँ, हैं, सबको रमजान की दिली मुबारकबाद। अल्लाह ताला सबकी पूरे इबादतों को कबूल पाकिस्तान को, फरमाए। पूरे मुसलमानों को रमजान की मुबारक। और तो मैं तमाम प्रोग्राम सुनने वालों से दरख्वास्त करूंगा कि रमज़ान के इस मुबारक महीने में मोहम्मद अली साहब की मग़फ़िरत के लिए और मैडम की तंदुरुस्ती और ज़िंदगी के लिए खुसूसी दुआएं करें और हमें अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पर बहुत याद शुक्रिया, रखें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलें जी, बहुत ओ, शुक्रिया मैडम। ओके। चलें चलें जी, बाहर लाउंज में चलते हैं केक के लिए। चल चल। थैंक यू। चेहरे आ रहे हैं सबके? सबके चेहरे आ रहे हैं। जी। अब आप केक काटिए, हम लोग क्लैप करेंगे, हैप्पी बर्थडे गाएंगे। ले जी, काट दिया। और भी बस यही हो सकता था। अगरबत्ती मोम अगरबत्तियाँ कहाँ से आ गई? ठीक। आप सबका बहुत शुक्रिया जो लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। और क्या कहूँ, पसंद आ रहा है तो ज़रूर कहिए, कोई शिकायत हो तो भी कहिए। और हम आपकी खुशी के लिए ये सब कर रहे हैं। और बहुत शुक्रिया। अल्लाह खुश रखे आप सबको।